नमस्कार, मैं इंदु आहूजा। आज आपको बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है वो कौन से डायरेक्शन में रखना शुभ होता है, लेकिन अगर आप उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मीटर की। हाँ जी, जो फ्लैट सिस्टम होता है देखिए उसमें तो कॉमन मीटर होता है, सभी के घर का नीचे होता है। लेकिन अगर आपका बंगलो सिस्टम है या आपका अलग से घर है कि जिसमें आपने मीटर लगाया हुआ है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि वो पूर्व ईशान कोना यानी कि उत्तर पूर्व का कोना और दक्षिण पूर्व के कोने में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप मीटर को पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, दक्षिण की दीवार पे लगा सकते हैं, यहाँ तक कि जो लास्ट ऑप्शन होगा वो दक्षिण पश्चिम का कोना होगा। तो यहाँ पे आप मीटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते तो वो आपको मैं अंत में बताऊंगी कि इन सब के लिए आपको क्या कॉमन रेमेडी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉमनली यहाँ पे सब चीज़ों के लिए ये ध्यान देना है कि जो ईशान कोना होता है यानी कि जो उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान अवॉइड करना चाहिए। ईशान जो कोना होता है वो देवता का स्थान होता है और ऐसे में ये भी माना जाता है कि वो जो कोना होता है उसको आपको स्वच्छ रखना होता है। थोड़ा सा जो एरिया होता है उसको आपको खाली रखना होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि ड्रॉज में भी आपको नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके वहाँ पे लाइट वेट ही आपको सामान रखना है और अनवांटेड क्लटर आपको नहीं रखना है। चाहे फिर वो पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या नई ही कोई चीज़ क्यों ना हो, आपको नॉर्थ ईस्ट में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसे कि आपके घर में भारी भरकम सामान हो गया, जैसे कि मान लो कि अलमारी है, फ्रिज है, सोफा सेट है, यहाँ तक कि टेबल है, तो अगर आपको इसको पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में रखेंगे तो वो बहुत ही शुभ है और उससे भी बेस्ट होता है कि नॉर्थ वेस्ट कोना। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई, अगर आप इसको पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कोने में रखते भी हैं तो भी वहाँ पे लाल रंग और नारंगी और गुलाबी रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस पर आप क्रीम कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। बहुत लोगों के घर में एंटीना होता है, आप या तो बालकनी में लगाते हैं या छत पे एंटीना लगाते हैं, टीवी के लिए एंटीना लगाते हैं ना। तो जो एंटीना की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट के कोने में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना। चलिए अब हम बात करेंगे टेलीविज़न सेट के बारे में। तो जब भी हम टीवी देखते हैं, मान लो एग्जांपल हम मूवी अगर देखते हैं तो कम से कम 2.5 या 3 घंटा तो हम बैठते हैं टेलीविज़न सेट के आगे। तो मायने ये रखता है कि आपका चेहरा किस तरफ है, ना कि टेलीविज़न किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो जब भी आप टेलीविज़न देखते हैं या टीवी देखते हैं तो आपका खुद का चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ या ईस्ट दिशा में होना चाहिए। अब कायदे से तो देखिए ये माना जाता है कि जो उत्तर दिशा होती है और जो पूर्व दिशा होती है उसको हमेशा हल्का रखना होता है, वहाँ पे भारी सामान नहीं रखना होता है। लेकिन जो पहले के टेलीविज़न जो सेट्स आते थे वो बड़े बड़े आते थे, हैवी आते थे। लेकिन आजकल के आप देखेंगे तो वो बहुत ही पतले से होते, लाइट वेट होते और आराम से आप उसको वॉल पे लगा सकते हैं। तो ऐसे में वज़न की यहाँ पे बात रही। तो आपको हमेशा टेलीविज़न सेट या तो नॉर्थ की वॉल पे लगाना है, यानी कि उत्तर की दीवार पे, या पूर्व की दीवार पे आपको इसको लगाना चाहिए। सेम चीज़ अप्लाई करती है लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूजुअली हम क्यों करते हैं? या तो हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं या हम कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑब्वियसली है, हम उससे काफ़ी लोगों से हम टच में आते हैं, तो उसमें भी डायरेक्शन मायने रखता है। और जब हम कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बैठते हैं तो देखिए उस वक्त भी हम बहुत ज़्यादा समय अपना बिताते हैं। तो उसमें भी यही मायने रखता है कि आपका जो चेहरा है वो उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में ही आपको लैपटॉप या कंप्यूटर रखना चाहिए। तो आपका चेहरा भी उसी तरफ होगा। अब मैं बात करूंगी मोबाइल की। हाँ जी, देखिए मोबाइल का तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं, हम चलते फिरते कभी भी कहीं पे भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे कोई तो घर में आपकी जगह होगी जहाँ पे आप बैठ के काफ़ी टाइम तक स्क्रॉल करते होंगे, या हो सकता है कि आप लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करके आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तब भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका चेहरा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। उस डायरेक्शन में बैठ के, यानी कि उस तरफ चेहरा करके आप अपने मोबाइल पे काम कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि मोबाइल जो है आपको किस डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए। मोबाइल का चार्ज करने का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है।
अब मैं आपको बताऊंगी वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन हमेशा आपको उत्तर और पश्चिम के कोने में ही रखना चाहिए। वहाँ पे वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से काम करती है और आप देखेंगे उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। बहुत बार देखिए ऐसा होता है ना कि ना कोई चीज़ आपकी बार बार घर में ख़राब होती है, होता है ना ऐसा। इसका मतलब ये भी होता है कि वो गलत दिशा में है, वहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, इसीलिए जो वो आपकी चीज़ है वो बार बार ख़राब हो रही है। अगर आपके घर में नॉर्मल फ़ोन है जो लैंडलाइन है तो वो साउथ ईस्ट में रखना बहुत ही शुभ होता है, यानी कि दक्षिण पूर्व के कोने में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपका मोबाइल आप चार्ज करने रख रहे हैं या लैंडलाइन भी, तो उसके पास में आप पानी की बोतल या कोई भी पानी की आप ग्लास या जग आप ना रखें, पानी थोड़ा सा आप दूर रखें। एसी कूलर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पे खिड़की है या जहाँ पे आपको जगह मिलेगी आप उसको वहीं पे लगाएंगे। लेकिन फिर भी आप अवॉइड करें कि साउथ ईस्ट में उसको ना लगाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट जो होता है यानी कि जो दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है वो अग्नि तत्व होता है ना, तो वहाँ पे आप अवॉइड कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी क्रॉकरी के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, पर मैं सोचा इसके बारे में भी आपको बता ही देती हूँ। जो क्रॉकरी यानी कि जो कांच की जो आपकी क्रॉकरी होती है, जो आप स्टोरेज करते हैं, पूर्व दिशा में अवॉइड करनी चाहिए। साउथ ईस्ट में भी आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में भी आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉकरी यानी कि कांच का जो बर्तन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, वजन होता है, और वजन वाली चीज़ें आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी होती। यहाँ तक कि उत्तर में भी आपको हल्का ही सामान रखना होता है, तो उत्तर दिशा में भी आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। बहुत लोगों के घर में देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, गिटार होता है, तबला होता है, या कोई ना कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होंगे। तो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो सबसे बेस्ट जो इसका डायरेक्शन होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम का कोना, यानी कि साउथ वेस्ट का कोना, और जो दूसरा डायरेक्शन बेस्ट होगा उत्तर और पश्चिम का कोना। ये दो कोने आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ईशान कोना यानी कि उत्तर पूर्व का कोना छोड़ के बाकी आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो दो डायरेक्शन मैंने बताए ये सबसे ज़्यादा शुभ और बेस्ट होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर डायरेक्शन के हिसाब से आप कोई चीज़ नहीं रख पा रहे या नहीं शिफ्ट कर पा रहे तो ऐसे में आपको क्या करना है। सिंपल सी रेमेडी, मान लो कि अगर मीटर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लकड़ी से थोड़ा सा ढक सकते हैं या आसपास थोड़ा सा लकड़ी रख सकते हैं तो बेस्ट होगा। नहीं रख पाएंगे तो मैं सबके लिए कॉमन रेमेडी आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन लेना है और उसमें थोड़ा सा हल्दी आपको मिलाना है, थोड़ा सा गंगा जल या पानी आप मिला ले और उसका स्वास्तिक या ओम आप अपनी उस चीज़ों पे बना दें। इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं ना उस पर आप कहीं पे भी वो स्वास्थ्य कोई भी दिन कोई भी समय आप इसको बना लीजिए मनोकामना करते हुए, तो उसके जो अशुभ जो इफेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको पूरी तरह से आना बंद हो जाएंगे। सिंपल सी रेमेडी अगर आप कर देते हैं मनोकामना करके तो आप देखेंगे कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में मिक्सर है, माइक्रोवेव है, ओटीजी है या छोटे छोटे देखिए चॉपर्स है, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपकी बार बार ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपकी वो चीज़ें बार बार ख़राब हो जाती है तो आप उस पर ऐसे क्या नंबर्स लिख सकते हैं जिससे कि आपको वो परेशानी आना पूरी तरह से बंद हो जाए। तो उसके लिए भी वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही जल्द उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जो ये मैंने छोटे इक्विपमेंट्स की बात की जो कि रसोई घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मिक्सर है, ओटीजी है, ओवन है या माइक्रोवेव है या कोई भी चीज़ है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए कई बार वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको रख पाएँ। तो ऐसे में भी उस पर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर वो साफ़ हो जाए या धोने करने में निकल जाए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से कभी भी उसको बना सकते हैं। हफ्ते में एक बार भी बना लेंगे तो भी वो उतना ही आपको गुड रिजल्ट देगा, तो वो ख़राब भी नहीं होगा बार बार। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो आज का, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि देखिए बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना वहाँ पे आपको प्रेस करना है, उसके पास में बेल बटन है, उसको भी अगर आप प्रेस कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ है ना उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। मेरे दूसरे दो चैनल इंदू आहूजा, वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।